हाँ, तो एपरेंट हाइट तक हम लोग पहुंच गए थे। एपरेंट हाइट मतलब आभासी गहराई, ठीक, जो हमको ऊपर से देखने पर किसी भी जल में स्थित वस्तु की दिखती थी, ठीक। इतनी बात हो गई थी। और वहाँ पे जो हमने नॉर्मल निकाला था, तो वो केवल इतनी सी बात निकाल ली थी कि ये जो आभासी गहराई है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एच, और क्या लेते थे, एपरेंट, ठीक। तो ये जो आती थी, ये आती थी सर N2, नीचे N1, और ये H, ठीक। जहाँ N2 होता क्या था, तो देखो यहाँ मान लो ये वाटर वाली बॉडी है। इस बॉडी में अगर कोई भी वस्तु स्थित है, तो इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको क्या लेते थे हम, N1, और जहाँ से हम देखते थे उसको क्या लेते थे हम, N2। मतलब N2 वो माध्यम है जहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। इतनी बात थी। और इसी में हमने आगे आपको क्लियर बताया था कि मान लो यहाँ अलग अलग माध्यम हो, ये माध्यम मान लो ये हवा का हो जाए, और मान लो ये जल का हो जाए, ठीक। और फिर मान लो जल के नीचे भी कुछ चीज हो जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट माध्यम हो। तो वहां पर आप कुछ मत करो, सीधा आप ये मान लो कि जो एच एपरेंट है वो हमेशा आप कहोगे ऐसे ले लो म्यू, जहाँ म्यू वो अपवर्तनांक है जिस माध्यम से हम अपनी आंख से वस्तु को देख रहे हैं, ठीक, म्यू। और साथ में क्या था, H1/N1, H2/N2, ठीक। और डॉट 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 करके जितने भी माध्यम आपको लेने हो, उतने माध्यम के आप वैल्यू ऑफ हाइट और वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक। अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो इसी में एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, कौन सा टॉपिक, उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक, क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, ठीक। तो भाई ये पार्श्विक विस्थापन में क्या होता है, तो इस पार्श्विक विस्थापन में अगर हम ये मान लो एक स्लैब ले लें, ठीक, आयताकार कांच का एक टुकड़ा ले लें, और इस पर अगर हम कोई एक रे को इंसिडेंट कराएं, मान लो ये रे गिरी, तो अब अगर यहाँ पर ये रे गिरी, तो आप मुझे बताओ, ये अगर मैंने नॉर्मल खींचा, तो ये जो कोण है वो कितना था, आई। अब अब ये अगर विरल है, मतलब ये आपका विरल माध्यम से किस में गई है, कांच में, मतलब सघन में। तो बताओ, अभिलंब से अगर अभिलंब की ओर मैं झुका दूं तो कुछ ऐसे गिरा दूं, ये आई गया, तो ये आया आर। अब फिर से विरल में आ गई, फिर से कांच से कहा हवा में आ गई, तो फिर मैं इसको अभिलंब से दूर कर दूं, अभिलंब से दूर करूंगा तो लो कुछ ऐसे किया। तो वो कंडीशन, जिस कंडीशन पर ये आपतित, ये अपवर्तित और ये निर्गत, आपतित, अपवर्तित और निर्गत, तो एक ऐसी कंडीशन जिस पर आपकी ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ना, जिसको बोलते हैं हम आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, अगर ये, ठीक, और ये किरण जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, निर्गत किरण, क्या बोलते हैं, निर्गत किरण, अगर ये आपतित और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, ये किरण इस किरण के क्या हो, जस्ट पैरेलल, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और चूंकि ये जो है वो आपतित है, ये जो दोनों किरण है क्या है, समांतर, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लेता हूँ, डी, और इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्विक विस्थापन, ठीक। तो इसका छोटे एंगल के लिए दूसरा फॉर्मूला निकलता है, और बड़े एंगल के लिए दूसरा फॉर्मूला निकलता है, ठीक। तो एक बार प्रोसेस आप समझ लो, तो उस प्रोसेस को आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक। आप मुझे देख के बताओ, क्या मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, मान लो मैंने लिखा इसको ए, इसको लिखा बी, इसको लिखा सी, इसको लिखा डी, ठीक है। इतनी बात है, ठीक। अब एक काम करो, काम क्या करूँ आप, देखो ये आई था, ये हो गया है आर, तो बताओ ये कितना बचा, आई माइनस आर, बचा ना, क्योंकि ये आई है तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, आई। अब मैं
एक ट्रायंगल ले लूँ, कौन सा लो, मान लो ये ले लो, ऐसे बढ़ा दो, ठीक। तो ये हो गया आपका, मान लो P, ये ले लो Q और ये ले लो R। तो बताओ क्या ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक, अगर इसकी डिस्टेंस को मैंने d लिया और इसकी मोटाई या थिकनेस को मैंने t लिया, तो तुम मुझे बताओ ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या मैं साइन आई माइनस आर ना लगा दूं? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन लंबटी कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस, निकाल दूं तो ये परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल डी। और ये अगर मैं बात करूं तो अगर ये ध्यान देना, ये कितना है डी, ये कितना है डी, है ना, और ये कितना है टी, है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं सीधा इसको लिख दूं डी स्क्वायर प्लस के, ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये है लंब, ये है कर्ण और ये है आधार, यही तो है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या कर्ण दिया, नहीं दिया तो छोड़ो, कर्ण नहीं दिया तो भाई नाम लिख लो उसका, कोई दिक्कत नहीं। इस नाम को मैं क्या दूं, पी क्यू, पी क्यू। तो अब बताओ पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, पी क्यू बराबर आ जाएगा, या अभी लिखा रहने दो, ऐसे ही लिख दो, इक्वेशन एक ले लो, ठीक। अब मैंने कहा था ऑप्टिक्स में मुझे हाइपोटेनियस की जरूरत होती नहीं है, नहीं होती तो हटा दो इसको। कैसे हटाओगे, इसको मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बताओ अगर ये एंगल आर है, ध्यान देना, ये एंगल अगर आर है तो आधार तो वही हो जाएगा ए सी, और कर्ण देखो क्या हो जाएगा पी क्यू होगा। तो अब कॉस के फॉर्मूले को लगाओ, तो कॉस आर बराबर बेस कितना है, वही बेस कितना है टी, और आधार बटे कर्ण को मैं फिर से लिख दूं कितना पी क्यू। तो इधर से पी क्यू कितना निकल गया, टी अपॉन कॉस आर, इसी को मैं लिखता हूँ टी सेक आर, खत्म। इस पी क्यू की वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो देखो साइन आई माइनस आर बराबर डी, और पी क्यू को कितना लिख दिया मैंने, डी सेक आर। तो बताओ यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो कितनी निकल आई, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। एग्री, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगर एंगल मैं छोटा लूं, छोटे एंगल के लिए, तो बताओ ये साइन थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या होता था, वन। अगर कॉस थीटा वन होता था तो सेक थीटा भी तो वन ही होगा, होगा कि नहीं। तो बताओ अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूँ तो बताओ डी बराबर टी, इसको मैं वन कर दूं सेक आर को, और साइन थीटा को क्या लिख दूं थीटा, और थीटा क्या है आई माइनस के आर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बढ़ाओ, अब बताओ मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं इसको, तो देखो इसको क्या मैं डी लिख दूं, इसको क्या मैं टी लिख दूं, आई को मैं कॉमन ले लूं, यहां से वन माइनस आर अपॉन आई बचा। एग्री। अब बताओ किरण कहाँ से गिरी थी, यहाँ, कहाँ तक आई थी, यहाँ। मैं ले लूं फिर से स्नेल के लॉ को, तो अगर यहाँ का अपवर्तनांक मैं हवा का n1 ले लूं और ये साइन आई ले लूं, तो ये n2 और ये साइन आर ले लूं। n1 हवा के लिए 1 लिया और साइन आई की वैल्यू लो अभी लिख दो साइन आई, ठीक। n2, इस माध्यम को मैंने मान लो अपवर्तनांक n ले लिया, n, और ये क्या हो गया साइन, ये क्या हो गया आर, हुआ। छोटे एंगल के लिए आई बराबर आर, तो आई बराबर एन आर। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि, निकाल दो, आर अपॉन आई चाहिए ना, आर अपॉन आई, ऐसे ले लो, आर अपॉन आई बराबर, ये एन इधर चला जाएगा, वन अपॉन एन। तो बताओ डी की जो वैल्यू आ गई वो आई टी, ठीक है, वन माइनस आर अपॉन आई की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एन, खत्म। तो ये हुआ कब, जब एंगल क्या हो छोटा, मतलब थीटा लगभग 5 डिग्री या उससे कम हो, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर मैंने थीटा को बढ़ा लिया तो डी बराबर टी सेक आर साइन आई माइनस आर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एग्री। अब देखो
एक तो हुआ आपका आभासी गहराई और एक हुआ आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और इसी के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करके और सीधे आपके हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक, देखो आपसे मैंने बताया ये एक चेंज करने वाला, मतलब यहाँ माध्यम कुछ और है और यहाँ माध्यम कुछ और। ठीक, या आप ऐसे लिख लो कि ये माध्यम क्या है, सघन। ठीक, और ये माध्यम क्या है आपका, विरल। ठीक, तो अगर कोई रे, जो प्रकाश की रे है, वो सघन माध्यम से कहाँ जाए, विरल में। ठीक है, मतलब रेयर से डेंसर से कहाँ चला जाए, रेयरर में। ठीक, छोटा सा लिख रहा हूँ सघन और ये लिख रहा हूँ विरल। ठीक, अगर ऐसा होता है तो आप करो, आपने सर ऐसे बनाई ये किरण, सघन से कहाँ गई, विरल में। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है ना, हट जाने दो। तो अगर इसको मैं आई ले लूं, ठीक है, अभिलंब से आपतित किरण ने ये, तो निर्गत किरण ने कुछ ये बनाया। इतनी बात है। अब अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो अब देखो ये माध्यम क्या था, सघन, ये क्या था, विरल। तो सर कुछ फिर से ऐसी घटना हुई कि ये किरण गई तो ये अभिलंब से फिर दूर हट गई। इसको मैंने फिर से ले लिया आई और इसको ले लिया मैंने आर। ठीक, थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो जैसे ही हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अब मुझे बताओ क्या ये किरण, क्या ये किरण इस एंगल पर, एक मिनट, क्या ये एंगल इस किरण पर अगर इस तरीके से गुजर जाए, मतलब जिस पृष्ठ पर आपतित हो रही है ना उसी के पैरेलल निकल जाए, तो ये जो आपतित कोण है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, मतलब क्रिटिकल एंगल। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह कोण जिस पर आप जो अपवर्तित किरण है वो पृष्ठ के समानांतर निकल जाए, ठीक है, पृष्ठ के समांतर, वो कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। इसको किससे दर्शाओगे, सी से। ठीक, अच्छा इधर बताओ, अगर मैं इसको n1 ले लूं और इसको n2 ले लूं, तो मुझे बताओ, स्नेल का नियम कहता है साइन वन, सॉरी, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। सेम यहाँ पर होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ बताओ, n1 अगर मैं इसे मानूं और n2 अगर मैं इसे मानूं, तो बताओ n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक, अब बताओ अगर n मैं सघन के इसको n ले लूं, तो यहाँ साइन आई हुआ और आई किसके बराबर हो जाए, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण के बराबर। तो मैं साइन सी ले लूं। n2 अगर मैं एयर लेता हूं, तो एयर के लिए मैं n2 कितना ले लूं, 1, और r की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 90। देखो ये है अभिलंब और ये है निर्गत किरण या अपवर्तित किरण। तो बताओ साइन 90 में लूं तो साइन 90 तो 1 होता, तो बताओ n की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, 1/sin c। एग्री, इसका मतलब अपवर्तन जो ये हो रहा ना, अगर क्रांतिक कोण की बात करो तो 1/साइन ऑफ क्रांतिक कोण इक्वल टू क्या होगा, विरल माध्यम का अपवर्तन, सॉरी सघन माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित जो किरण है वो माध्यम में सीधी निकल जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक, अब क्रांतिक कोण से ही एक और डेफिनेशन निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं किसकी डेफिनेशन, तो आप कहोगे टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो सर आप कर क्या रहे थे,
कि जो आपतित किरण है ना, उसके वैल्यू को आप बढ़ा रहे थे लगातार। ठीक, उसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। हमने एक ऐसी वैल्यू कर दी कि वह क्रांतिक कोण से क्या हो गई, थोड़ी सी ज्यादा, क्रांतिक कोण से थोड़ी सी ज्यादा। मान लो ये था, ठीक, ध्यान देना, ये था और इसकी वैल्यू क्या थी, आई, और ये थी क्रांतिक कोण सी के बराबर, तो ये रे सीधी निकली थी। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज ये किया कि भैया इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो अब ये किरण बताओ कहाँ जाएगी, खुद सोच के बताओ। अगर ये ऐसी गई, अगर ये ऐसी गई इसी, तो बताओ ये तो हुआ आई। अब उधर ना जाके इधर जाएगी, इधर जाएगी तो उसी माध्यम में तो लौट रही है। अब उसी माध्यम में अगर लौटेगी तो भैया क्या हो जाएगा, परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तब तो अपवर्तन, लेकिन उसी माध्यम में लौट आए तो वो क्या है, परावर्तन। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर आर। ठीक, तो अगर मैं क्रिटिकल एंगल का मान थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई। हीरे में यही होता है, जब हम लोग गाड़ी को चलाते हैं तो सामने पानी सा दिखता है, वो भी भ्रम ही है। ठीक, मरीचिका बोलते हैं जिसको। या रेगिस्तान में आप जाओ तो जो पेड़ सीधा है वो उल्टा दिखता है, वो भी किसका है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या कांच को आप पत्थर मारो तो जगह जगह चटक जाता, तो चटकता हुआ भी वो अगर लाइनों को देखो तो वो चमकीली से दिखती, वो भी किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है क्या, आपतित कोण या आपतन कोण। इससे होगा क्या, जो किरण आपकी गई थी वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ठीक, ये तो बात हो गई हम लोग की किसकी, क्रांतिक कोण की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक, अब देखो इसी से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्वेश्चन कुछ ये था, देखो, ऐसे था, कुछ डिजाइन डिजाइन बनाऊं क्या। हम्म, लो शेप में आ जाओ भाई, गजब। हम्म, लो ये, हम्म, अच्छा चित्र बन गया। चलो देखते हैं तब, देखो। हम्म, लो ऐसे कुछ दिया हुआ था। अब इसको मिटाने के लिए चलो भाई क्लीन कर लेते हैं। चलो समझो फटाफट, देखो इधर। हम्म, देखो, हम्म, ये ले लो यार,
ये लिया, लो, खत्म। ठीक। उसने क्या किया, फटाफट समझना। उसने कुछ ऐसे किरण को गुजार दिया, देखो ऐसे, ऐसे। ठीक। अब उसने कहा कि भाई ये तो ले लो तुम क्या, परपेंडिकुलर। ठीक। और इस एंगल को ले लो भाई आर। अब ये विरल से सघन में गई ना, तो अभिलंब की ओर गुजार दो, लो कुछ ऐसे। ठीक। और जैसे ही ये जाए तो ये इस पृष्ठ, मतलब इस पृष्ठ के क्या हो जाए, समानांतर। तो वो कह रहा है कि आप एक काम करो, अगर इसका अपवर्तनांक √3/2 दिया हो तो इस एंगल को बता दो। ठीक। खत्म काम। तो अच्छा, इसको कैसे ट्राई करें, तुम मुझे खुद सोच के बताओ। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। ये आई है, इसको मैं क्या ले लूँ, आर। इतनी बात समझ में आई। अब मान लो, सब सपोज करो इस पॉइंट की बात करो, तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर कुछ ऐसे खींच दूँ। अगर परपेंडिकुलर ऐसे खींचा, ठीक, तो इस एंगल को क्या ले लूँगा मैं, आई डैश ले लूँ मान लो। अब इस कोण पर या इस आपतन कोण पर अगर ये किरण गिरती है तो इस पृष्ठ के पैरेलल गुजर जाती है, इसी पृष्ठ से होकर गुजरती है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो दो दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार अपवर्तन हो रहा है इस किरण का इधर, और दूसरी बार इस किरण का इधर, हो रहा। लेकिन यहाँ ये जो अपवर्तन है, ये क्रांतिक कोण वाली घटना को दिखा रहा। ठीक। तो वहां हमको आई निकालने के लिए कह रहा, कुछ मत करो। देखो, तो मुझे ये बताओ, क्या स्नेल का नियम में इस माध्यम और इसके लिए लगा दूं, फिर इसके और इसके लिए लगा दूं, और चूंकि यहां भी हवा और यहां भी हवा, तो ये 1 ले लो, लगाओ। इधर मान लो मैंने अपवर्तनांक n1 लिया, n1 साइन आई बराबर n2, क्या इसका अपवर्तनांक दिया, लो दिया है, √3/2, और ये दिया साइन आर। ठीक। अब थोड़ा सा समझना, मैं अगर इसको ऐसे ऐसे मिला दूं, ऐसे, इसको ऐसे ऐसे मिला दूं, बताओ ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 90 है, ये आई डैश है और ये आर है, तो तुम ही बताओ आर कितना होगा। देखो, 90 प्लस आई डैश प्लस आर 180। तो बताओ आर की वैल्यू मैं कितनी लिख दूं, 180 माइनस 90 माइनस के आई डैश, सीधा लिख दूं 90 माइनस आई डैश, इतना लिख दूं इसको। तो बताओ अगर मैंने n1 हवा ही लिया, तो बताओ साइन आई 1 ले लिया यहाँ, √3/2, और साइन आर को मैं क्या लिख दूं, 90 माइनस के आई डैश। एग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है भाई। तो कॉस आई डैश बराबर 2/√3, सॉरी √2 है यहाँ, √2/√3, और ये क्या हो जाएगा, साइन साइन आई। बस होल्ड कर लो इसको। अब इधर लगा दो, बताओ इधर तुम लगाओगे तो इस रे और इस रे की बात कर रहे हो ना, तो बताओ इधर अपवर्तनांक मैंने क्या लिया, मान लो n2, है ना, n2 साइन आई डैश बराबर, वो अपवर्तनांक जो 3 था वो है तो हवा ही ना, तो मैं सीधा लिख दूं n1 साइन आर। आर की वैल्यू कितनी है, 90, है ना, है कि नहीं, तो बताओ n2 को मैं लिखूं √3, सॉरी √3/2 साइन। अब आई डैश है क्या एक्चुअल में, आई डैश एक्चुअल में क्या है, क्रांतिक कोण ही तो है। तो आई डैश को क्या मैं सी लिख दूं, क्या मैं सी लिख दूं, बताओ आई डैश को लिख दिया सी, तो ये क्या हो जाएगा n1। ठीक। साइन 90, n1 क्या है, हवा ही तो है, तो क्या मैं n1 को सीधा लिख दूं 1, साइन सी को सीधा लिख दूं √2/√3। ठीक। अब एक काम करो, ये दिया है आपको कॉस आई, और आई डैश को फिर से यहां भी लिख लो यार भाई, कॉस सी। ठीक। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर सी, मतलब इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर सी, मतलब इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। ठीक। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 2/2,
3, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 2/3 साइन स्क्वायर आई। ठीक है, ये तो 1 होता है बराबर, इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, देखो 1 बराबर 2/3 प्लस 2/3 साइन स्क्वायर आई, इतना आया। अब मूव कर जाओ तो देखो 1 - 2/3 बराबर 2/3 साइन स्क्वायर आई। 3 में से 2 को हटा दो, कितना बचा, कितना आया 1/3 बराबर 1/3 1/3 बराबर 2/3 साइन स्क्वायर आई। 3 से 3 को निपटाओ तो 2 साइन स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, तो साइन स्क्वायर आई बराबर कितना आ गया 1/2, तो साइन आई बराबर कितना आ गया 1/√2। ये किसके लिए होती है साइन 45, यानी कि 45 वो एंगल है जिस एंगल पर अगर रेज आएगी तो इस पृष्ठ, मान लो ये बी है, मान लो ये बी है और ये सी है, तो बी सी के बिल्कुल समानांतर गुजर जाएगी, बी सी से होके ही गुजरेगी, ना इस माध्यम में ना इस माध्यम में। कुछ नहीं मैंने किया, 2 बार स्नेल का लॉ लगा दिया, और एक बार क्रिटिकल एंगल के लिए और दूसरी बार नॉर्मल माध्यम के लिए। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आया हुआ है, इस क्वेश्चन को लगा लेना। ठीक है, मान लो मैंने बिल्कुल यही क्वेश्चन रखा और इस क्वेश्चन में मैंने डेटा चेंज कर दिया। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा ये, मैंने आपसे कहा ये, फिर से सेम क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा ये मैंने रे गुजारी, आपने कहा जी सर। हेलो, ठीक है ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, देखो यही क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे कुछ था, ठीक है, ये मान लो अभिलंब है, यहाँ से मैंने एक रे डाल दी। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये माध्यम विरल है, ये सघन है, तो बताओ अभिलंब की ओर जाएगा ना, अभिलंब की ओर गया, तो लो ये मैंने गुजार दिया अभिलंब की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत, अब इसको आप ऐसे बना लो 1 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक, इसको जाओ भूल, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक, इसको भूल जाओ। अब वो तुमसे सिंपल कह रहा है क्या, आपने अभी हल जो मैंने एंगल बनाया ना 45, आपने इसको मान लिया 45। ठीक, ये कौन गया, ये आप कहोगे आर, इतनी बात है। इसके अपवर्तनांक को उसने नहीं दिया, वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन आपने बताया है उसी को मैंने उल्टा कर दिया। वो कह रहा है इस माध्यम का आप अपवर्तनांक याद कर दो, एन की वैल्यू बताओ। अगर ये जो किरण गई है ये इस पृष्ठ के समानांतर जाती है, ठीक है, इस पृष्ठ के समानांतर जाती है। ठीक है, कुछ मत करो, सेम वही फॉर्मूला, ये माध्यम 1, ये 2 और ये 3, और ये 3 किसके बराबर है 1 के, तो बताओ, फिर से लगाओ फटाफट, n1 साइन आई बराबर n2 क्या लगा दो साइन आर।
इतना किया, मुझे देख के बताओ साइन आई की वैल्यू कितनी दी है 45। लिख दूं मैं सीधा हवा के लिए 1, तो सीधा साइन 45 लिख दूं 1/√2 बराबर n2 मुझे निकालना है। और साइन आर, क्या है साइन आर? आप कहोगे इसको आपने बढ़ाया, इसको आपने कुछ ऐसे गुजारा, तो मुझे देख के बताओ अगर ये है तो ये क्रिटिकल वैल्यू हो गई, क्रिटिकल एंगल सी, और ये कितना हो गया 90। तो अगर इसको मैं लिखूँ 90 तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस के सी। आर की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस के सी, क्योंकि तीनों की वैल्यू 180 होती। 1/√2 बराबर n2 साइन, सीधे लिख दूँ 90 माइनस सी, 1/√2 बराबर बराबर n2 कॉस सी लिख दूँ, तो बताओ कॉस सी बराबर 1/n2√2 लिख दूँ। ठीक, अब इसके लिए लगा दो, तो इधर माध्यम क्या था n और इधर क्या था हवा, फिर लगाओ तो n साइन सी बराबर बराबर इसके लिए माध्यम क्या था हवा 1, और एंगल कितना था साइन 90, सीधा लिख दूँ। बताओ साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/n, एक दो ये हो गया और एक ये हो गया, क्लियर। इसको क्या लिख दूँ n√2, एक और दो का स्क्वायर करके जोड़ दो, खत्म काम। तो स्क्वायर करोगे तो 1 बराबर उधर कितना आ जाएगा 1/2n² प्लस के 1/n²। 2n² एलसीएम लोगे तो इधर कितना आ जाएगा 2n² बराबर 3, तो n² बराबर 3/2, तो n बराबर √3/2, यही तो चाहिए था मुझे। ठीक, मतलब इसका अपवर्तनांक √3/2 होगा, √3/√2, दोनों √2 में बंद है। वैसे n का मान होता ही 1 से ज़्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताओ ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको दिए देता हूँ, ट्राई करना आप। ठीक, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये एक बेलन है, तार है, इससे मैंने एक रे को गुजारा, इधर ये मैंने अभिलंब गुजार दिया, अभिलंब की ओर हट गई और यहां से ये फिर सीधी निकल गई। ठीक, तो ये एंगल की बात करो तो ये क्या होगा आई, तो ये क्या होगा आर, तो इसकी बात करो तो ये क्या हो जाएगा सी, और ये कितना हो जाएगा 90। ठीक, तो इसके लिए डेटा इटा दिया मान लो इसके लिए कांच के लिए अपवर्तनांक मान लो 1.5 दे दिया उसने। ठीक, तो आई पूछता है मुझसे आई। ठीक, तो करना ट्राई, वैसे मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ तो आप लोग ट्राई कर लेना इसको। ठीक, इसके आगे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है एक क्वेश्चन उसका मैं ले लेता हूँ। ठीक है।